अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जाती-जाती सर्दी फिर से वापस लौट आई है और जो हूँ अपने सारे कपड़े सर्दियों के जर्सी जैकेट्स वगैरह सब कुछ अपने घर अम्मी के घर रख आई थी रहीमिया ख़ान में, और यहाँ मुल्तान आई हूँ तो यहाँ पे ठंड पड़ चुकी है। टर्निंग पॉइंट आ गया है सर्दी मौसम का ना, सर्दी पड़ गई है और जनाब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जाता है ऐसा कभी-कभार, कुछ नहीं होता। इतनी तो बर्दाश्त होती ही है कि बंदा थोड़ी बहुत सर्दी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सर्दी है क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे क्योंकि रहीमिया ख़ान में जब हम होते हैं ना तो कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी इनकी अच्छी रहीमिया ख़ान की अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं ना उससे थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लें, क्योंकि मुल्तान जाके फिर 2-3 महीने तो हमें लग ही जाते हैं वापस आने में। बस यहाँ पर मैं गाँव जा रही थी क्योंकि हमारे जाने के दिन करीब आ रहे थे मुल्तान के, तो हमने कहा कि गाँव का चक्कर भी लगा लें। गाँव में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, तो उनके घर में पहली दफ़ा जा रही थी क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि हमारा घर जो है ना मुश्तरका है और वहीं पर ही सब लोग गैदरिंग्स होती थी। लेकिन अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में जो गांव वाला घर है, इधर मैं पहली बार गई थी शादी के बाद, और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी दावत की, बहुत अच्छा वेलकम किया। उनकी मदर इन लॉ थी और सब कुछ सही था। बस वापसी पर हमारे साथ हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी हुई थी कि हम लोग बच गए, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। बस ये व्लॉग जो है 2-3 दिनों का मुश्तरका व्लॉग है और क्या नाम है, कुछ मुल्तान का है, कुछ रहीमिया ख़ान का है। अब यहाँ पर जो है ना मुल्तान के बाद डायरेक्ट हम आ चुके थे क्या नाम है, मुल्तान, और यहाँ पे हम जा रहे थे थोड़ा सा घूमने फिरने, क्योंकि मैं जब मुल्तान आई थी ना तो साथ में अपनी गेस्ट जो थे ना उनको भी साथ लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड की जो भतीजियाँ हैं 2, मैं उनको साथ ले गई थी। साथ में उनका एक छोटू सा बेबी भी था, और बेबी आप देख लेंगे वीडियो में, ये रहा उनका बेबी। इसका नाम ज़ावियार है एंड बहुत क्यूट है, बहुत 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 ज़्यादा क्यूट है। इसकी अदाएँ जो है ना हमें इतनी प्यारी लगती हैं कि जब से ये गया है हम उदास उदास हैं। बस इसी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं गेस्ट में थी और उनकी खिदमत वगैरह में लगी हुई थी, तो इस वजह से व्लॉग पर मैं नहीं आ सकी। मतलब मैं कहती हूँ कि वो लेडीज़ बहुत कमाल की होती हैं, मतलब बहुत उनकी हिम्मत को सलाम है, जो घर का काम भी संभाल रही होती हैं, व्लॉगिंग भी कर रही होती हैं और बहुत कुछ मल्टीटास्किंग ना, सब कुछ इकट्ठे कर रही होती हैं। मुझसे नहीं हो पाता। मैं अगर कोई दावत अरेंज करूँ किसी की तो मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो पाती उस दावत की, और अगर व्लॉगिंग करूँ तो वो काम नहीं हो पाता मुझसे। मेरे साथ ये हाल है। बस ये यहाँ पे हम लोग मुल्तान आए थे, इनको मैंने कहा कि थोड़ा सा घुमा फिरा लिया जाए, और बच्चों की तो यही वो होती हैं। यहाँ पे हम लोग मैं और मेरी हस्बैंड की भतीजी, हमने कहा चलो हॉन्टेड प्लेस का थोड़ा चक्कर लगा लिया जाए। हालांकि मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि यहाँ पे सब कुछ फेक होता है, लेकिन यहाँ पे जाके जितनी मैं खौफज़दा हुई हूँ ना, मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे साथ क्या हाल हुआ। वापस आई हूँ, मेरी आंखों में से पानी था, मेरे हाथों में पसीना था, बस अल्लाह अल्लाह करके मैं वापस निकली हूँ, शुक्र है। लेकिन अभी भी मैं याद करती हूँ तो काम जाती हूँ कि बहुत बुरा हाल था। खैर, ये छोटी-मोटी चीज़ों में से मज़ा आता है। बस बच्चों को झूला वगैरह दिलाने में और कुछ बाहर की आउटिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। इस सब में आप मुझे ये बताएँ कि आप लोग अपना बताएँ, कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है आजकल? मौसम का सुनाएँ कि भई आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है? और मेरे ख़्याल से मैं ना एक क्लिप जो है वो वीडियो में डालना भूल गई हूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ के घर का था, वो मैं डालना भूल गई हूँ। ख़ैर से बस अब यहाँ पे जो है फ्री वग़ैरह हो के हम लोग लेटे हुए थे। उससे अगले दिन मैंने दावत ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, और दावत का जो व्लॉग है वो इस तरह नहीं है कि मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड की हूँ मैंने, या ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा ही है कि भई एक छोटी सी ग्लिम्स है। बस यहाँ पर जो है मैं बाहर जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, हमने कहा कि कुछ खा पी लिया जाए, और रात का टाइम हो गया था। यहाँ पे रात में ना हमारी सोसाइटी में बड़ी खामोशी सी हो जाती है। एक तो हम लोग हैं 2 हस्बैंड वाइफ़, और फिर ऊपर से खामोशी हो जाती है, तो बड़ा ही वो होता है कि भाई यार कुछ भी नहीं है, चलो बाहर चलते हैं आउटिंग के लिए। बस हम लोग बाहर चले गए कि कुछ खा पी लिया जाए, लेकिन घर आके हमने घर ही आके खाया, बाहर कुछ भी नहीं खाया। बाहर से ले आए हम लोग, घर ही आके खाया, पेस्ट्रीज़ ली। और दावत का ये था कि मेरा ना किचन बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब मुझे दावत इतना तंग नहीं करती जितना मुझे अपना छोटा किचन तंग करता है। मतलब कोई चीज़ कोई रखनी हो, कोई बर्तन रखने हो या कुछ भी रखना हो, आपके पास कोई जगह है ही नहीं रखने की। एक चीज़ A few moments later. बस ये पेस्ट्रीज़ हम ले आए थे घर पे। हमने कहा बाहर खाने से बेहतर है कि हम घर पे ही खा लें। और गेस्ट का आपको बताते ही चलूँ कि वो लोग चले गए थे। उनके साथ जो ज़ावियार था वो भी चला गया, और उसकी वजह से इतनी उदासी हुई थी घर में जिसकी कोई हद नहीं है।
और अब ये है कि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान सीज़न जो होता है बहुत ज़्यादा रौनक वाला होता है, बहुत मज़ा आता है। सहरी में, इफ्तारी में, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, सहरी पार्टी हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। रमज़ान की अपनी एक रौनक होती है, अपनी एक वाइब होती है। बस ये रमज़ान की भी तैयारियां अब शुरू करनी है, प्री रमज़ान प्रिपरेशंस भी स्टार्ट करनी है, उसके भी व्लॉग्स आएंगे और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने रमज़ान में क्या करती हूँ। वैसे मैं अपने रमज़ान में ना मतलब रोज़ों में बहुत ही सिंपल खाना रखती हूँ, लाइक जैसे रोटी हो गई और सालन हो गया। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ पकौड़ों को, दही बल्लों वगैरह को ना। लेकिन ये है कि जो मैं ज़ाहिर है मेरे अकेले का तो मेन्यू नहीं होता, जो भी होता है मेरे घर वालों का, उन सबके साथ ही मैं खाना बनाती हूँ। तो उनके लिए मैं ये चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पकौड़े वगैरह इफ्तारी में, इस तरह की चीज़ें हों। बस यहाँ पे मैं अब पूरी दावत का तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने दावत के लिए जो घर वगैरह सेट किया था और जो दस्तरखान वगैरह लगाए थे उन सबको थोड़ा सा कैप्चर किया है। उम्मीद है आप सबको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये मेरे लिए आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी फेवर होगी। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।